Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss about oil production from deep sea project in Krishna and Godavari basin. As you can see, this is the Krishna river and this is the Godavari river और ये फ्लो करती हैं in the Bay of Bengal region में एंड ये दोनों रिवर मिल करके यहाँ पे बेसिन बनाती हैं, इसीलिए इसको कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बेसिन बोलते हैं। और ये कहाँ लोकेट करता है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो रीजन है इसको आंध्र प्रदेश का कोस्ट बोलते हैं। और हम लोग अभी देखेंगे भी कि जो आर्टिकल आया है और उसी से हमें पता चला है कि ये जो फर्स्ट टाइम ये जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एज यू कैन सी ओएनजीसी बिगिंस फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप सी वाटर ब्लॉक इन कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन और ये जो है और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं यही वो प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन बोल रहे हैं। एंड सबसे पहले ये आर्टिकल तो हम लोग देखेंगे ही, बट हम सबसे पहले उसका जो मैप का लोकेशन है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो KG DWN 98/2, तो ये वहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ ये कोस्ट है और इस कोस्ट से 30 to 35 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है। एंड यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रिलायंस का भी एक प्रोजेक्ट है जिससे वो भी अपना एक्सट्रैक्शन करता है। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो आंध्र प्रदेश में ये जो कोस्ट है और वहीं पे लोकेशन है ये काकीनाडा, और काकीनाडा से 30 to 35 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट लगा है और वहीं से ये ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। और हम लोग अभी देखेंगे इस आर्टिकल में कि ये जो पूरे डिटेल में कि इसका नाम क्या है और इसका जो और रिलायंस का भी प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उसको बोलते कितना है एंड ये जो इसकी दूरी कितनी है और इसका जो डेप्थ है वो कितना है। तो ये सबसे पहले आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन यहीं पे है कि ये जो काकीनाडा से ये 30 to 35 किलोमीटर की लोकेशन पे पड़ता है ये। और ये जो कंट्री का फर्स्ट क्रूड है जो फाइंड किया गया है कृष्णा एंड गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में। एंड ये ऑन कौन करता है इसको? ओएनजीसी। और ओएनजीसी की जो कॉरपोरेशन है वही इसको ऑन करती है। और ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वो 30 किलोमीटर दूरी पे है। एंड एज यू कैन सी दिस पिक्चर, यही है वो प्रोजेक्ट और यही है वो प्लांट जहाँ से ऑयल का एक्सट्रैक्शन हुआ है। अब देखते हैं ये जो ऑफशोर जो KG DWN है 98/2 ब्लॉक वो लोकेट करता है। और ये जो KG D6 ब्लॉक और यहाँ पे रिलायंस की इंडस्ट्रीज भी है और वो भी बे ऑफ बंगाल में ही लोकेट करती है। और ये जो अराउंड 35 किलोमीटर की दूरी पे है, एज यू कैन सी कि यहीं पे है। एंड जो मैंने बताया कि ये जो काकीनाडा है एंड यहाँ पे तो लोकेट करता है। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये रिलायंस का प्रोजेक्ट है और ये लोकेट करता है 35 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड ये जो DWN है 98 ये रिलायंस के पास में ही है एंड दोनों प्रोजेक्ट वहीं पे है, ओएनजीसी का भी एंड रिलायंस का भी। और इसका जो डेप्थ है वो कितना है? 300 से लेकर के 32 मीटर तक। तो इसीलिए और अभी ये भी बोला जा रहा है कि इससे ज़्यादा जो डेप्थ है वहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी जो सर्च में पता लगा है कि वहाँ पे और भी ऑयल का वहाँ पे प्रेजेंस है। तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं ये हम लोग देखेंगे कि किस मिनिस्टर ने, ये जो हरदीप पुरी जो मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट किया कि आई एम हैप्पी टू लेट एवरीवन नो यस्टरडे मार्क द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑयल बाय ओएनजीसी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था 2016 में। एंड ये जो और जब उन्होंने ये ट्वीट किया हरदीप सिंह पुरी ने, तो उन्हीं का ये कमेंट करते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी ट्वीट किया कि ये रिमार्केबल स्टेप है इंडिया के लिए और इंडिया अब एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। क्योंकि अगर ये एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और ये कंटिन्यू होते रहता है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? 7% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन। और इसमें जो है 26 वेल है एंड ये करेंटली यूज में भी है। तो जब मई और जून जब 2024 तक ये कितना हम लोग जनरेट कर पाएंगे? 45,000 बैरल पर डे।
तो इतना हमें बेनिफिट होगा। तो जो हम इतना ज़्यादा बैरल मंगवाते हैं फॉरेन कंट्री से, तो वो हमें नहीं मंगवाना होगा, और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि 7% जो है आवर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड 7% आवर गैस आउटपुट, तो ये हमें इसका बेनिफिट होगा। और नॉट ओनली वी have gone gas soon but also hope to have it by then। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमें सिर्फ गैस की ही पूर्ति नहीं हो पाएगी, हम जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन अगर होगा तो हमें ऑयल का भी फायदा होगा, क्योंकि हम जो बहुत ज़्यादा इंडिया जो है कंजम्पशन बहुत करता है और उसको जो इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है। तो अगर ये एक्चुअल में जब एक्सट्रैक्शन होने लगेगा तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये जो फेज़ 3 है उसका नतीजा ये है कि ये जो बेसिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है गैस एंड ऑयल का, वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में था, एंड ये जो एंटिसिपेटेड है टू कंक्लूड इन जून 2024, कि ये 2024 के जून में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और ये जो एंटिसिपेटेड है 98/2 प्रोजेक्ट, उस वो रिजल्ट अगर होते रहा तो जून तक ये 11% जो है 11% एंड 15% ये जो ऑयल का एंड गैस का एक्सट्रैक्शन होगा। तो हमें जो अभी जो 7% मिल रहा है वो आगे जा कर के 11 एंड 15% का बेनिफिट होगा। तो एज यू कैन सी कि 11% एंड 15% इंक्रीज इन ONGC ओवरऑल आउटपुट ऑफ गैस एंड ऑयल रेस्पेक्टिवली। एंड यू कैन सी ये जो लार्ज प्रोजेक्ट है KG-DWN 98/2 का, वो क्रिटिकल है इंडिया के लिए, तभी जाके इसके जितना भी जो कंजम्पशन है वो पूरा हो पाएगा। एंड रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस जो इंपोर्ट करता है वो, तो उसका जो मीट है जो कंजम्पशन करने का, एंड जो इतना ज़्यादा एनर्जी का इंपोर्ट होता है, तो उससे क्या होगा कि हम एनर्जी का इंपोर्ट कम कर पाएंगे, और हमारा जो इंडिया में ही इतना ग्रोथ होगा कि हमें पैसा भी बाहर विदेश में कम देना पड़ेगा। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और उसके लिए 85% वो अदर कंट्री पे डिपेंड रहता है। तो अगर ये 50% या 20% भी एक्सट्रैक्शन होता है तो हमारे देश को ये जो 15% नहीं मंगवाना होगा, और उससे क्या होगा कि हमें जितना एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा होता है वो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। एंड ये देखते हैं हम लोग कि ये जो कंट्री है वो मेजर इंपोर्टर है नेचुरल गैस का। अगर हमारा जो डोमेस्टिक गैस है जो वो उसका भी हम लोग जितना हमारा कंजम्पशन है, तो हम लोग जो डोमेस्टिक गैस है और डोमेस्टिक ऑयल है उससे हम लोग ये अपना जो कंजम्पशन है वो पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए हमें फॉरेन कंट्री से मंगवाना ही पड़ता है। अब ये जो KG-DWN 98/2 प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया, क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्शन करने का टाइम था और डेट था वो 2021 में ही था, लेकिन ये जाके अब कब हो रहा है, ये 2024 में एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सब सर्विस जियोलॉजिकल इश्यूज थे, और बहुत सारे वेदर का चैलेंजेस था, एंड मोस्टली ये कोविड का चैलेंज था, क्योंकि एक तो कोविड आ गया 20 एंड 21 में भी, एंड देन उसके बाद ये जियोलॉजिकल एंड बहुत सारे सरकमस्टांसेस की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो गया। एंड देन हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो ये ONGC ने स्टार्ट कब किया था ये ऑयल प्रोडक्शन का, वो और उन्होंने बोला था कि ये जो नवंबर 2021 में ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा डेडलाइन इस पे खींचा चला गया और उसकी वजह से लेट हो गया। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट प्लेस कब किया गया था, और इसका कमेंसमेंट ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो गया था, मार्च 2020 से ही। और ये बोला गया था जब 2016 में जब स्टार्ट हुआ था एक्सट्रैक्शन, कि ये 2021 तक ही गैस का भी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑयल का भी। लेकिन ये गैस का प्रोडक्शन तो मार्च 2020 से ही हो गया था, लेकिन ये जो ऑयल का प्रोडक्शन लेट होते चला गया। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने में जब 2018 में ही इसको कितना खर्चा लगा था, $5.07 बिलियन, एंड ये जो आगे चल के और कितना खर्चा हुआ है $5.12 बिलियन। एंड ये जो डीप सी वाटर है
उसकी भी डिस्कवरी की गई। एंड ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का ये सेकंड डीपेस्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी है जो मोनेटाइज किया गया है, और प्रोडक्शन जो है वो डिस्कवरी इज स्टिल ए फ्यू इयर्स अवे, क्योंकि ये डीप सी तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसको 300 से लेकर के 3200 मीटर तक ये डेप्थ में है। एंड ये भी बोल रहे हैं कि अगर जब इतने डेप्थ में हमें इतना ऑयल का एक्सट्रैक्शन मिल सकता है तो हमें और नीचे डेप्थ में जाना चाहिए, ताकि और वहाँ पे और भी रिसोर्सेज होंगी, गैस होगा या फिर ऑयल का होगा। लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है कि अगर हम लोग नीचे जाएँ, लेकिन अगर और वहाँ से ऑयल नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो अगर कम मिलता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा। तो फिर हमें जो ब यहाँ पे बहुत महँगा ऑयल का एक्सट्रैक्शन होगा, एंड उससे सस्ता हमें फ़ॉरेन कंट्री से मिल जाएगा। तो हमें फिर ये फ़ॉरेन पे ही रिलाई करना होगा सस्ते लेने के लिए, इसीलिए वहाँ पे अभी दिक्कत है। तो ये सारा कुछ है इसमें। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप वुड मोस्ट लाइकली टू बी बेस्ट ऑयल रिजॉर्वर। तो सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, शेल एंड सॉल्ट। तो ये सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड आप लोग